इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं डिस्कस करूंगा सेक्शन फॉर्मूला इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो सेक्शन फॉर्मूला शायद आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पता हो। ये फॉर्मूला काम आता है जब हमें लाइन सेगमेंट्स का इंटरनल या एक्सटर्नल डिवीजन करना होता है। तो चलिए पहले ये कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है। तो पहला एग्जाम्पल, ये जो लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया ये ले लीजिए, ए बी लाइन सेगमेंट जिसका लेंथ है 10। मान लीजिए हमें इस पे एक ऐसा पॉइंट खोजना है C इस लाइन सेगमेंट पे सच दैट AC इज टू CB इज 3:1। ठीक है, तो हमें एक ऐसा पॉइंट खोजना है AB पर सच दैट AC इज टू CB इज 3:1। तो थोड़ा आप सोचेंगे तो ये वाला तो बहुत ईजी है। ये पॉइंट C जो पॉइंट है क्लोजर टू B होगा, और A टू C का जो डिस्टेंस है, जो ये वाला डिस्टेंस है, ये होगा 7.5 और ये जो C से B वाला डिस्टेंस है ये होगा 2.5। तो आप देख सकते हैं AC इज टू CB जो है वो 3:1 है। तो हम ऐसे बोलते हैं इस चीज़ को कि जो पॉइंट C है वो AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशो 3:1। इसी तरह अगर हम फिर से AB सेगमेंट ले लें, लेकिन इस बार हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए, जो एक ऐसा पॉइंट C चाहिए जो सच दैट AC इज टू CB इज 1:3। तो हमें इस रेशो में अब डिवीजन चाहिए। तो इस केस में जो हमारा पॉइंट C है वो क्लोजर टू A लाई करेगा। तो यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं इसको। तो ये A टू C जो डिस्टेंस है इस बार ये 2.5 होगा और C टू B जो डिस्टेंस है ये 7.5 होगा। तो इस केस में भी जो C है वो AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इंटरनली, बट इस बार रेशो ऑफ इंटरनल डिवीजन है 1:3 और फर्स्ट केस में था 3:1। अब हम एक्सटर्नल डिवीजन देखते हैं। तो फिर से मान लीजिए हमने लाइन सेगमेंट ए बी ले लिया, बट इस केस में अब हमें एक ऐसा पॉइंट C चाहिए जो ए बी सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशो 3:1। यानी कि AC इज टू CB हमें चाहिए 3:1, बट हमें एक्सटर्नल डिवीजन चाहिए। यानी कि जो पॉइंट C है वो AB वाली एक्सटेंडेड लाइन पे लाई करना चाहिए। तो पहले हम AB को एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे AB को सेगमेंट को एक्सटेंड कर दिया एज ए लाइन। अब इस एक्सटेंडेड लाइन पे हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए C सच दैट AC इज टू CB इज 3:1। तो आप थोड़ा सोचेंगे तो आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि जो पॉइंट C है वो B के राइट साइड की तरफ लाई करेगा और एक्चुअली में वो लाई करेगा 5 यूनिट्स टू द राइट साइड ऑफ B ऑन दिस लाइन। तो जो अगर आप ये ले लें BC को अगर आप 5 ले लें और AB आपके पास ऑलरेडी 10 है, तो आप देख सकते हैं AC हो जाएगा 15 और CB हो जाएगा 5। तो AC बाय CB जो है वो 3:1 आ जाएगा। तो इस केस में जो पॉइंट C है, जो ये वाला पॉइंट है, ये AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशो 3:1। और फाइनली एक और एग्जांपल ले लेते हैं फिर से एक्सटर्नल डिवीजन का, बट इस केस में हमें एक ऐसा पॉइंट C चाहिए जो AB को डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली इन द रेशो 1:3। यानी कि हमें AC इज टू CB चाहिए 1:3, लेकिन हमें एक्सटर्नल डिवीजन चाहिए। तो वंस अगेन हम AB को एक्सटेंड कर लेते हैं और इस केस में आपको क्या लगता है पॉइंट C कहाँ लाई करेगा सच दैट AC इज टू CB अगर 1:3 चाहिए तो पॉइंट C कहाँ लाई करेगा। तो इस केस में पॉइंट C जो है वो A के लेफ्ट में लाई करेगा और ये जो डिस्टेंस है A और C के बीच में ये 5 होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि AC की जो वैल्यू है वो है 5 और CB की जो वैल्यू है वो है 15। तो AC बाय CB जो है वो 1:3 हो जाएगा। तो जो हमने पहले दो एग्जांपल्स देखे, मैं एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। पहले जो दो हमने एग्जांपल्स देखे वो थे एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल डिवीजन, और जो हमने आखिरी के दो एग्जांपल्स देखे ये थे एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। अब चलिए हम इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डिस्कस करते हैं और सेक्शन फॉर्मूला निकालते हैं। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। तो ये समझने के लिए कोई भी दो पॉइंट्स ले लीजिए प्लेन में। तो मान लीजिए मैंने अपना एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर पॉइंट A, और एक पॉइंट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पॉइंट B फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फिर हम सेगमेंट AB को ड्रॉ कर लेते हैं, A और B को ज्वाइन कर लेते हैं। अब हमें सेगमेंट AB को इंटरनली डिवाइड करना है इन द रेशो m:n। यानी कि हमें एक ऐसा पॉइंट खोजना है C ऑन द लाइन सेगमेंट AB सच दैट AC इज टू CB इज इक्वल टू m:n। ठीक है,
तो मान लीजिए वो ये पॉइंट है यहाँ पर, ये जो पॉइंट है सी, ये हमें खोजना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो ए मान लीजिए हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में गिवन है एज द पॉइंट Z1 और बी हमें गिवन है एज द कॉम्प्लेक्स नंबर Z2। तो अब हमें पॉइंट सी निकालना है, पॉइंट सी का कॉम्प्लेक्स फॉर्म निकालना है इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z2। एंड हमें ये पता है कि जो सी है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशियो m:n। इसका मतलब ये है कि जो ए सी की जो लेंथ है, जो ये वाली लेंथ है, बाय जो सी बी की जो लेंथ है, जो ये वाली लेंथ है पूरी, ये इस इन दोनों लेंथ्स का रेशियो होगा m:n। तो अब हम कैसे सी को निकालें? तो आप यहाँ पे थोड़ा पॉज करके सोचिए इस चीज़ को और तभी आप आगे बढ़िए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो पॉइंट सी जो है उसको मान लीजिए वो है कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो हमें निकालना है z को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम a से c जो है वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो a टू c जो वेक्टर है वो मैंने ड्रॉ कर लिया। तो ये क्या वेक्टर होगा? ये होगा वेक्टर z माइनस Z1। क्यों? क्योंकि आप इसको Z1 से Z तक ड्रॉ कर रहे हैं। इसी तरह हम पॉइंट C से पॉइंट B तक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो पॉइंट C से पॉइंट B तक वेक्टर ड्रॉ कर लिया मैंने, जो ये वेक्टर है। ये क्या वेक्टर होगा? ये होगा वेक्टर Z2 माइनस Z, क्योंकि इसको आप पॉइंट Z से पॉइंट Z2 तक ड्रॉ कर रहे हैं। अब इन दोनों वेक्टर्स के बारे में खास बात क्या है? आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं फिगर से? तो खास बात ये है कि दोनों वेक्टर्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में हैं। z माइनस Z1 और Z2 माइनस Z वेक्टर्स एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में हैं। और हमने ये देखा है कि जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं तो एक वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होता है। तो अगर मैं ये वाला वेक्टर लूँ Z2 माइनस Z, ठीक है, तो Z2 माइनस Z अगर मैं लूँ और अगर मैं उसको Z माइनस Z1 वेक्टर से डिवाइड करूँ, Z माइनस Z1 से डिवाइड करूँ, तो मुझे एक प्योरली रियल नंबर मिलना चाहिए, एक स्केलर मिलना चाहिए। और क्या स्केलर मिलना चाहिए? उसके लिए आप देखिए जो लेंथ्स का रेशियो है वो m:n है। तो ये जो Z2 माइनस Z की जो लेंथ है ये होगी कुछ n टाइम्स लेट्स से सम कांस्टेंट लैम्डा, और Z माइनस Z1 की जो लेंथ होगी ये होगी m टाइम्स सम कांस्टेंट लैम्डा। तो इसीलिए आपको जो रेशियो है लेंथ की वो आ जाएंगे n लैम्डा बाय m लैम्डा, यानी कि n बाय m। ठीक है, तो m पहला है, n बाद वाला टर्म है, ये याद रखिए। इसलिए Z2 माइनस Z बाय Z माइनस Z1 ये हो जाएगा आपका प्योरली रियल नंबर। कौन सा प्योरली रियल नंबर? n बाय m। तो बस एक बार हमने ये लिख दिया, अब बस हम इसको बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें z मिल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहले, m को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा mz2 माइनस mz, लेफ्ट साइड पे मिल जाएगा। और फिर हम z माइनस Z1 को n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे हमें मिल जाएगा nz माइनस nz1। ठीक है, और अब हम लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं। तो माइनस mz को हम इधर ले जाते हैं और तो ये बन जाएगा mz प्लस nz बन जाएगा। तो एक हमारा आ जाएगा m प्लस n टाइम्स z, एक साइड पे आ जाएगा, इक्वल टू जो हमारा माइनस nz1 है उसको अगर हम इधर ले जाएं तो प्लस nz1 बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं mz2 प्लस nz1। ठीक है, और यहाँ से अब हम फाइनली z को आइसोलेट कर सकते हैं, हम z का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो क्या होगा? z बन जाएगा mz2 प्लस nz1 बाय m प्लस n। तो ये जो हमने एक्सप्रेशन लिख दिया फॉर z, ये इसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें बता रहा है z इन टर्म्स ऑफ z1 एंड z2। तो कैसे आता है z? तो आप जो पहला टर्म ऑफ द रेशियो है m, उसको आप दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करिए, और जो दूसरा टर्म ऑफ द रेशियो है n, उसको आप पहले कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करिए। इन दोनों चीज़ों को ऐड करिए आप, तो ये आपका न्यूमरेटर बन गया mz2 प्लस nz1, और डिवाइड कर दीजिए आप इसको m प्लस n से। तो इस तरह से आप वो पॉइंट निकाल सकते हैं जो ए बी को इंटरनली m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब इसी तरह से हम निकालते हैं सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। तो उसके लिए वंस अगेन दो पॉइंट्स ले लेते हैं प्लेन में। तो एक पॉइंट मान लीजिए ये है पॉइंट A, एक पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ पॉइंट B। सेगमेंट AB को ड्रॉ कर लेते हैं, और अब हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए C
जो कि ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m/n, यानी कि AC/CB। वंस अगेन हमें m/n चाहिए, लेकिन इस बार हमें एक्सटर्नल डिवीजन चाहिए। तो हमने देखा था एक्सटर्नल डिवीजन करने के लिए हमें सेगमेंट ए बी को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो मान लीजिए m/n रेशियो जो है वो 1 से बड़ा है, तो इस केस में जो पॉइंट सी है हमारा वो टुवर्ड्स द राइट ऑफ बी वो लाई करेगा। तो हम ए बी को एक्सटेंड कर लेते हैं टुवर्ड्स द राइट ऑफ बी, ऐसे, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा पॉइंट सी ये है पॉइंट जो हमें चाहिए, सच दैट ए सी बाई सी बी जो है वो m/n है। तो सेक्शन फॉर्मूला का अब जो रिक्वायरमेंट है, हमें सी चाहिए इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो मान लीजिए ए है कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, बी है कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 और सी को हम बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर Z। तो वंस अगेन हमें Z को लिखना है इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z2, और इस केस में हम ये देख सकते हैं कि जो AC पूरी लेंथ है जो यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरी लेंथ, ठीक है, ये पहली लेंथ है हमारी, और CB जो है वो ये लेंथ है, ये दूसरी लेंथ है। इन दोनों लेंथ्स का रेशियो है m/n, यानी कि पहली लेंथ को अगर मैं m लैम्डा ले लूँ तो जो दूसरी लेंथ है उसको मैं n लैम्डा ले सकता हूँ, ठीक है। तो अब हम वापस से जैसा हमने पिछले केस में किया था इंटरनल डिवीजन में, यहाँ पे भी हम वही करेंगे। पहले हम अगर हम AC वेक्टर ड्रॉ कर लें, तो A से C जो पूरा वेक्टर है, अगर मैं ये वेक्टर ड्रॉ कर लूँ तो ये वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये वेक्टर होगा Z माइनस Z1 वेक्टर। Z, इसको हैवी कलर में लिख लेते हैं, Z माइनस Z1। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर ड्रॉ किया जा रहा है Z1 पॉइंट से Z पॉइंट तक। अब नेक्स्ट मैं ड्रॉ करता हूँ वेक्टर BC, यानी कि पॉइंट Z2 से जो पॉइंट Z तक जो वेक्टर है वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैं थोड़ा अलग से नीचे ड्रॉ करता हूँ, ऐसे, ये जो वेक्टर है मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। ये वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर होगा, इस वेक्टर को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये वेक्टर होगा Z माइनस Z2। क्यों? क्योंकि ये ड्रॉ किया जा रहा है पॉइंट Z2 से पॉइंट Z तक। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि जो ये दोनों वेक्टर्स हैं Z माइनस Z1 और Z माइनस Z2, ये सेम डायरेक्शन में है, तो एक वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होगा वंस अगेन, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, Z माइनस Z1 जो पहला वेक्टर है, जो लंबा वाला वेक्टर है, डिवाइडेड बाय Z माइनस Z2, ये एक प्योरली रियल नंबर, एक स्केलर होना चाहिए। बट कौन सा स्केलर होना चाहिए, उसके लिए आप लेंथ्स का रेशियो ले लीजिए m लैम्डा बाय n लैम्डा। तो ये जो लेंथ्स का रेशियो है ये हम ले लेंगे बस, और ये कितना है, ये है m बाय n। तो बस अब एक बार ये आ गया तो हम Z को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, n को आप Z माइनस Z1 से मल्टीप्लाई करिए, तो इससे आपको मिल जाएगा NZ माइनस NZ1, आपका लेफ्ट साइड पे आ गया। राइट साइड के लिए आप m को मल्टीप्लाई कर लीजिए Z माइनस Z2 से, तो आपको बन जाएगा MZ माइनस MZ2, ठीक है। तो अब हम NZ को इधर ले जाते हैं, MZ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो एक साइड हमें मिल जाएगा M माइनस NZ इक्वल टू, और दूसरी साइड हम माइनस MZ2 को अगर इधर ले जाएं तो प्लस MZ2 बन जाएगा। तो हमारा बन जाएगा MZ2 माइनस NZ1, और यहाँ से हम फाइनली Z को आइसोलेट कर सकते हैं, तो Z आ जाएगा MZ2 माइनस NZ1 बाय M माइनस N। तो ये जो हमने फॉर्मूला लिख दिया, ये है फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। और इसको अगर आप पिछले फॉर्मूला से कंपेयर करिए तो जो डिफरेंस है वो क्या है कि उसमें यहाँ पे प्लस साइन था, यहाँ पर भी और नीचे भी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है। तो इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब हम एक्सटर्नल डिवीजन करते हैं तो हम n की जगह हम माइनस n डाल सकते हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला हमें मिल जाएगा फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। तो अब समराइज कर लेते हैं एक बार। तो हमने पहले देखा इंटरनल डिवीजन वाला केस, और इंटरनल डिवीजन में अगर आप फिगर पे ध्यान दें तो हमने ये देखा कि Z माइनस Z1 वेक्टर और Z2 माइनस Z वेक्टर ये सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ से हमें Z की वैल्यू मिल गई MZ2 प्लस NZ1 बाई M प्लस N। फिर जब हमने एक्सटर्नल डिवीजन वाला केस देखा, उस केस में हमने देखा कि Z माइनस Z1 और Z माइनस Z2 ये दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं,
और इस केस में हमें फॉर्मूला मिला सेक्शन फॉर्मूला mz2 माइनस nz1 बाय m माइनस n।